अध्याय 4 श्लोक 33 भगवत गीता। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाच् ज्ञान यज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या। साधारण मनुष्य के अंदर सदा से एक यज्ञ चलता आ रहा है। अज्ञान का यज्ञ मनुष्य का मन अग्नि की लपटों की तरह है, जिसमें इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं जलती रहती हैं तथा इन सब से उत्पन्न अज्ञान का धुआं जीवात्मा को ढक देता है। इस अज्ञान से भरा हुआ मनुष्य जब यज्ञ भी करता है तो परमात्मा से भी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करता है। वास्तव में जिस मनुष्य के मन में संसार वास करता है वह यज्ञ के परिणाम स्वरूप भी संसार मांगता है तथा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भी सांसारिक भौतिक वस्तुओं की आहुति देता है। इसीलिए इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान का यज्ञ होता है, क्योंकि इस ज्ञान के यज्ञ में कोई सांसारिक इच्छा, वासना, आकांक्षा नहीं होती है। यहाँ तक कि इसमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है। इच्छा, वासना, आकांक्षाएं ये सब सांसारिक भौतिक होती हैं, चाहे वो फिर मोक्ष की ही क्यों न हो। जब मनुष्य सांसारिक भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है तब उसके भीतर परमात्मा का वास होता है। मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ इच्छाएं होती हैं वहीं उनके पूरा या अधूरा होने पर चित्त कंपित होता है। जिसकी वासनाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं वह स्थिरचित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। जब वासनाओं के कारण चित्त कंपित होता है तो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। इसलिए योगी जन मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य की तरह उनका चित्त कंपित नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है। मुक्ति है इच्छाओं से, वासनाओं से, आकांक्षाओं से। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही ज्ञान यज्ञ की अग्नि में तपकर ही साधक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है।